नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शारदा पाठ्य पुस्तिका का पंचमः पाठः जिसका नाम है एषा सा कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धे है सहकरी। जिसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जो होता है ये मानव बुद्धि का सहायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एषा सा कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धेः सहकरी। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो है ये मानव बुद्धि की सहायक है। आधुनिके विज्ञान युगे यदा मानव जीवनं द्रुतगत्या परिवर्तनशीलम् अस्ति तदा अत्र कृतक बुद्धेः प्रभावशाली साधनारूपेण समुपस्थिता वर्तते। यानी आधुनिक विज्ञान के युग में मानव जीवन जब तेज गति से, तीव्र गति मतलब क्या, तेज गति से, तीव्र गति से परिवर्तनशील है तथा तब यहाँ कृतक बुद्धि यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तो एक प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। अत्र यंत्राणि मानववत चिंतयति निर्णयम च कुर्वन्ति। यानी यहाँ पर मशीन जो है, सारे यंत्र जो है, मशीन्स मानव के जैसे सोचते भी है और निर्णय भी करते हैं और कार्य भी करते हैं। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धेः सामर्थ्यम तत्र। यानी यह कृतक बुद्धि एआई की सामर्थ्य देखने योग्य है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धेः सहकरी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति। यानी इस पाठ में कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि की सहायक है, इस नाम का एक संवाद यानी वार्तालाप जो है वो प्रस्तुत है, जहाँ यत्र अध्यापकः छात्राः च मिलित्वा कृतक बुद्धेः स्वरूपम उपयोग क्षेत्राणि लाभान सीमा च अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। यानी जहाँ पे अध्यापक और छात्र मिलकर कृतक बुद्धि यानी एआई का स्वरूप, उपयोग का क्षेत्र, लाभ और उसकी लिमिटेशंस यानी एडवांटेज और लिमिटेशंस को आधार बनाकर चर्चा करते हैं। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः विषये सूचनां प्रयच्छति अपितु विद्यार्थीनां चिंतन शक्तिं विवेकं च जागरयति। यानी यह पाठ न केवल एआई के विषय में सूचना प्रदान करता है बल्कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति और विवेक को भी जागृत करता है। एषा कृतकबुद्धिः कथं मानवहिताय उपयोगिनी भवेत् इति चिंतनीयः विषयः। यानी यह कृतक बुद्धि ने एआई जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके अच्छाई के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, यह एक सोचने योग्य विषय है। स्थान है विद्यालय कक्षा यानी विद्यालय की कक्षा है। अध्यापकः कक्षायां प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। शुभ प्रभातम गुरुवर्य, तो सारे गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो अध्यापक कहते हैं शुभ प्रभातम प्रिय छात्रः, तो प्रिय छात्र हो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। महोदय अद्य अहम किंचित चालक रहितम पटुकारयानं दृष्टवती, तो यशिका कहती है कि महोदय आज मैंने एक चालक रहित यानी चालक रहित पटुकारयान मतलब क्या, स्मार्ट कार देखी। अहम आश्चर्यचकिता, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। किम एतत् संभवम, क्या यह पॉसिबल है, संभव मतलब क्या, पॉसिबल है। तो अध्यापक कहते फिर अवश्यम यशिके यानी अवश्य यशिका, एतत् कृतक बुद्ध्या संभवती, यह एआई के द्वारा संभव है, पॉसिबल है। तो कात्यायनी कहती फिर महोदय केयम कृतक बुद्धि अद्य वयम अस्याः विषये ज्ञातुम इच्छामः। यानी यह कृतक बुद्धि क्या है और आज हम इसके विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापक कहते फिर अद्यत्वे अयम बहुचर्चितः विषयः अस्ति, यानी आजकल ये बहुत चर्चित विषय है, बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, तो बहुत चर्चित विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धेः विषये कः अपि जानाति वा, क्या आप में से कोई कृतक बुद्धि ने एआई के बारे में जानता है। तो यहाँ पे अभी जो जो संधि आई है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई हुई है कह, कह प्लस अपि, और उसके बाद आई है प्रिय, प्रिय प्लस छात्राः। यहाँ पे ये दो संधि आई हुई है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आचार्य अहम जानामि, तो आचार्य मैं
श्रेया कहती है मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि मनुष्यवत् चिन्तयन्ति, निर्णयं कुर्वन्ति, कार्यं च कुर्वन्ति, तदा तत्र कृतकबुद्धिः उपस्थिता अस्ति इति जानीमः। यानी जहाँ पर मशीनें जो है ये मनुष्य के जैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, मतलब डिसीजंस लेते हैं कोई भी और कार्य भी करते हैं, तब वहाँ कृतक बुद्धि उपस्थित होती है, यानी एआई उपस्थित होती है, ऐसा मैं जानती हूँ। तो अध्यापक कहते हैं फिर सुष्ठु यानी बहुत अच्छा, यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत् कार्यं कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धिः इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते। यानी जिसके द्वारा निर्जीव मशीनें जो है मानव बुद्धि के जैसे काम करती है, कार्य करती है, तो वैज्ञानिक उसे ही कृतक बुद्धि यानी एआई मानते हैं। तो अथर्व कहता है फिर कि आम चैट जीपीटी इति नामकम संवादोपकरणम अपि कृतक बुद्धिया युक्तम अस्ति। यानी चैट जीपीटी नामक जो संवाद उपकरण है वो भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यानी एआई से युक्त है। तो अध्यापक कहते फिर साधु यानी बहुत अच्छा, चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा, कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी च इत्यादयः अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषाः कृतक बुद्धि युक्ताः सन्ति। यानी बहुत अच्छे, चैट जीपीटी हो गया, सीरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र यानी गूगल मैप्स, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी इत्यादि ये अनुप्रयोग विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है, यानी एआई से युक्त होता है। तो यशिका कहती है फिर अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती। यानी यशिका कहती है फिर कि मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से अनेक प्रश्नों के इच्छानुसार उत्तर प्राप्त किए हैं। इदम कृतक बुद्ध्याः कारणात् एव संभवम, और ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की वजह से ही संभव हुआ है। हम लोग ये देख लेते पहले कौन से संधि आई है यहाँ पे। तो संवाद उपकरणम अपि में आया है संवाद प्लस उपकरण, ये एक संधि आई है यहाँ पे। फिर चेत्यादय में च प्लस इति प्लस आदय, ये भी आया हुआ है। फिर इत्यादय में इति प्लस आदय, ये भी आया हुआ है। फिर इति प्लस अनेन, ये भी आया हुआ है, यण संधि है। और यथा प्लस इष्टम, ये भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मम माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति। यानी मेरी माँ जो है एलेक्सा नाम का यंत्र का उपयोग करती है। एतद् गीतं गायति, विद्युत दीपम ज्वालयति, दैनिक संवादम वातावरण स्थितिम च सूचयति। तो क्या क्या करता है एलेक्सा? तो एलेक्सा गीत भी गाता है, बिजली का बल्ब जलाता है और दैनिक संवाद तथा वातावरण की स्थिति की सूचना भी देता है। अहो मम माता गूगल सहायकेन सह वार्तां करोति। तो पावनी कहती है फिर कि अरे वाह, मेरी माँ तो गूगल असिस्टेंट, सहायक मतलब क्या, गूगल असिस्टेंट के साथ बातचीत करती है। यहाँ पे अभी कुछ आया है यथेष्टम, मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे यथा प्लस इष्टम, और बस इतने ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतने नहीं गाया हुआ है, इति प्लस अनेन, ये भी यहाँ पे एक आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक कहते फिर साधु एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। यानी यहाँ कोई बुद्धिमान यंत्र प्रणाली है। किम यूयम जानीथ कृतक बुद्धेः कतिपयाः प्रमुखाः प्रकाराः सन्ति। क्या आप सब जानते हैं कि एआई के मुख्य प्रकार, कुछ मुख्य प्रकार है और वो कौन से है? तो के ते प्रकाराः मान्यवर, अक्षर कहता है फिर कि वे प्रकार कौन से है मान्यवर? तो अध्यापक कहते हैं फिर ते सन्ति, यानी वो है संकुचित कृतक बुद्धि ही, यानी जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब इत्यादि। सामान्य कृतक बुद्धि ही यानी मानव समाना बुद्धिमत्ता एतत् लक्ष्यं भवति, और अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि ही यानी मानवात् अपि अधिका बुद्धिमती एषा काल्पनी। यानी ये सारे जो है ये उसके प्रकार बताए गए हैं। फिर वेद कहता है फिर किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिः तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति, कथम एषा बुद्धि ही यंत्रे स्थाप्यते। यानी हमारी जो बुद्धि है वो तो ईश्वर के द्वारा हमारे मस्तिष्क में स्थापित की गई है, तो यह बुद्धि यंत्र में कैसे स्थापित की जाती है? तो अध्यापक कहते हैं फिर उत्तम प्रश्न, यानी ये एकदम सही सवाल है, उत्तम प्रश्न है। प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी विशारदाः यन्त्रा अधिगमः गहन अधिगमः च इति विधिना एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति। यानी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जो होते हैं वो मशीन और गहन डीप जो अधिगम जैसे विधियों से इन यंत्रों को प्रशिक्षित करते हैं और इनको अनुप्रयोग यानी इनको प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पे संधियां जो आई है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यंत्राधिगम में यंत्र प्लस अधिगम क्या आया हुआ है, फिर यहाँ पे गहन प्लस अधिगम ये भी आया हुआ है, फिर उसके बाद च प्लस इति चेति ये भी आया हुआ है, और मानवात प्लस अपि ये व्यंजन संधि आई हुई है, मानवात प्लस अपि। आगे बढ़ते हैं। तो आर्य कहता है फिर यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति वा, यानी क्या यंत्रों की भी यानी मशीन्स की भी पाठशाला होती है, स्कूल्स होती है। तो सर्वे हसन्ति सब हंसते हैं। तो अध्यापक कहते फिर अस्याः यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति। तो इस मशीन पाठशाला का नाम क्या है, तो डेटा सेट है। कृतक बुद्धि ही यंत्रम दत्तांश माध्यमेन शिक्षणम करोति। जो तो एआई है वो मशीन डेटा के माध्यम से शिक्षा उनको प्रदान करती है, शिक्षा उनका शिक्षण का होता है। तो यशिका कहती फिर किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांशम दीयते तर्हि कृतक बुद्धि ही अपि त्रुटिम करोति। लेकिन आचार्य अगर गलत डेटा दिया जाए, अशुद्ध दत्तांश मतलब क्या, गलत डेटा दिया जाए, तो क्या कृत्रिम बुद्धि भी यानी एआई भी गलती करता है। तो अध्यापक कहते फिर आम यानी यस, यदा प्रशिक्षण दत्तांशः पक्षपातयुक्तः भवति तदा निष्कर्षाः अपि पक्षपातयुक्ताः भवन्ति। यानी जब प्रशिक्षण डेटा जो है वो पक्षपातपूर्ण होता है तब परिणाम भी पक्षपातपूर्ण होते हैं। एषः दोषः पूर्वग्रहः इति कथ्यते। तो इस दोष को पूर्वग्रह कहा जाता है। कृतक बुद्धि ही अद्य अपि विकास पदे अस्ति। तो कृतक बुद्धि ने एआई अभी भी विकास के पथ पर है। सेदानीं मानवीय परिचर्या विवेकेन सह त्रुटि रहित रूपेण ग्रहीतुं शक्यते। तो जब अब इसे मानवीय परिचर्या यानी मानवीय देखभाल और विवेक के साथ त्रुटिहीन रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो श्रेया कहती फिर गुरुवर एषा बुद्धि ही केषु स्थलेषु उपयुज्यते। यानी गुरुदेव इस बुद्धि का उपयोग किन स्थानों पर होता है। यहाँ पे पहले संधि देख लेते हैं कि कोई अगर संधि आई है तो हम उसको लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो अध्यापक कहते फिर श्रेये तव प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण, यानी तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षायां चिकित्सायां कृषि क्षेत्रे न्यायालये संचारे वित्ते कला संगीत क्षेत्रे मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च कृतक बुद्धि भूरिशः उपयुज्यते। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में, कृषि यानी खेती विषयक, न्यायालय यानी कोर्ट्स में, संचार यानी संचार में, वित्त यानी बैंक्स में, और कला संगीत और मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि यानी एआई जो है वो उसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो अथर्व कहता है फिर महोदय कृतक बुद्धि ही कथम शिक्षायाम सहायम करोति। जो कृत्रिम बुद्धि है एआई वो शिक्षा में यानी एजुकेशन में कैसे सहायता करती है। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि ही अस्मान् पाठयिष्यति एतत् कथम संभवति। तो क्या शिक्षक के स्थान पर कृत्रिम बुद्धि यानी एआई हमें पढ़ाएगी, यह कैसे पॉसिबल है, संभवती मतलब क्या पॉसिबल है। तो अध्यापक कहते फिर दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि ही पीएम ई विद्या संशय निराकरणार्थम चैटबॉट कृतक बुद्ध्याधारितानि भाषानुवाद उपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। तो दीक्षा स्वयं सभी के लिए यानी एआई फॉर ऑल, पीएम ई विद्या संदेह दूर करने के लिए चैटबॉट यानी हमारे सारे जो शंकाएं है उसको निरसन करने के लिए चैटबॉट, और भाषा अनुवाद के लिए उपकरण
जहां वहां उपयोग किए जाते हैं। एतानि कृतक बुद्ध्याधारितानि उपकरणानि सन्ति, यानी ये सब कृत्रिम बुद्धि पर आधारित उपकरण है। एतेषां सहाय्येन छात्राः शिक्षकाणाम् अनुपस्थितौ अपि स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति। तो इनकी सहायता से छात्र जो है वो शिक्षकों की अनुपस्थिति में, अर्थात बार अगर शिक्षक नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मनोरंजन संधि देख लेते हैं, प्लस आदिशु, ये यहाँ पे संधि आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है भाषा अनुवाद प्लस उपकरणानि, यहाँ पे आया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बस इतनी आए हुए हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाधिक एतेषां कारणेन मानव शिक्षकः किं प्रयोजनरहितः भविष्यति। अधिकार है, क्या इनके कारण जो है मानव शिक्षक जो है प्रयोजनहीन हो जाएंगे, यानी उनका कुछ प्रयोजन ही नहीं रहेगा। तो अध्यापक कहते फिर न कृतक बुद्धि ही गुरुमित्रम अस्ति गुरु विकल्प नास्ति, यानी नहीं नहीं, कृत्रिम बुद्धि जो है ये एआई जो है ये गुरु की मित्र है, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्ये छात्रेषु व्यक्तित्व विकासः भवति, यानी शिक्षकों के सानिध्य में, साथ में छात्रों का व्यक्तित्व का विकास, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो शिक्षकाः पुस्तकीय ज्ञानेन सह छात्रेषु मानवीय मूल्यबोधम अपि जनयन्ति। शिक्षक जो होते हैं वो सिर्फ बुकिश ज्ञान ही नहीं देते हैं बच्चों को, तो पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्रों में मानवीय मूल्यों का भी बोध जागृत करते हैं। ते अनुशासनम परोपकारम करुणाम तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति, यानी वे अनुशासन यानी डिसिप्लिन, परोपकार, करुणा और वैसे ही व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। सदा स्मरणीयम यत् कृतक बुद्धि ही उपकरणम अस्ति प्रेरणा तो मानवेभ्यः एव आगच्छति, यानी हमेशा याद रखना चाहिए कि एआई जो है ये उपकरण है, ये एक साधन है। प्रेरणा जो है, इंस्पिरेशन, वो तो मनुष्य से ही आती है। तो वेद कहता है फिर अहम कस्मिंश्चित् चलच्चित्रे दृष्टवान यत् यंत्राणि मानवेभ्यः संसारम अधिगृह्णन्ति इति। तो मैंने किसी मूवी में, चलचित्र में देखा था कि मशीनें मनुष्यों के संसार ग्रहण करें, छीन सकती है। तो यशिका कहती फिर अपि च आचार्य किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति। तो और भी आचार्य, क्या एआई जो है मनुष्य का स्थान ले सकती है। तो अध्यापक कहते फिर एषा चिंता समाजे प्रगाढ़म जायमाना अस्ति, यानी यह जो चिंता है समाज में गहरी हो रही है, गहराई से व्याप्त हो रही है। किंतु अत्र बोधव्यम यत् कृतक बुद्धि ही सहायका अस्ति मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धिनी न, लेकिन यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि यानी एआई जो है ये सहायक के रूप में है, मनुष्य की प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आर्य कहते हैं फिर महोदय किम कृतक बुद्धि ही चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यते, क्या कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, जैसे सर्जरीज हो गए, कुछ डायग्नोसिस हो गए, उसमें भी किया जाता है। यहाँ पे पहले संधि देख लेते हैं कि अगर कुछ संधि अगर आई हुई है तो हम लोग यहाँ पे संधि देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ न प्लस अस्ति नास्ति तथा प्लस एव तथैव, उसके बाद कस्मिन प्लस चित, फिर चलत प्लस चित्रे और मानवेभ्यः प्लस एव, ये संधियां यहाँ पे आई हुई। आगे बढ़ते हैं। आम रोबोटिक सर्जरी योग पूर्व ज्ञानम कृतक बुद्धि ही रश्मि परीक्षण विद्या चैट कृतक बुद्धि ही औषध शुश्रूषा च इत्यादीनि तदाधारितानि
चिकित्सोपकरणानि सन्ति, यानी रोबोटिक सर्जरी हो गई, उसके बाद रोगों का पूर्व ज्ञान डायग्नोसिस हो गया, तो रश्मि परीक्षण विद्या, चैट चैट कृत्रिम बुद्धि, दवाओं की देखभाल आदि इस पर आधारित चिकित्सा के ये सारे उपकरण है। किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते, क्या कृषि क्षेत्र में यानी खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है? नूनम यानी निश्चित रूप से कृषि क्षेत्रे अपि द्रोण माध्यमेन बीजवपनं, कीटनिरीक्षणं, भूमिक्षमता च इत्यादीनां परीक्षणम् अपि यंत्रैः भवन्ति। यानी कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, कीड़ों का निरीक्षण करना, भूमि की क्षमता का परीक्षण करना आदि भी मशीनों के द्वारा होते हैं। गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि ही कथम सहाय्यम करोति, यानी अपराध को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए एआई जो है ये कैसे सहायता करते हैं? तो अध्यापक कहते फिर मुख परिचय प्रणाली, फेस रिकॉग्निशन इसको हम लोग बोलते हैं, पूर्वानुमेय नियंत्रणम च इत्यादि योजनासु कृतक बुद्धेः प्रयोगः अस्ति, यानी मुख पहचान प्रणाली जो है, पूर्वानुमेय नियंत्रण आदि योजनाओं में कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग होता है। किम कृतक बुद्धि ही काव्यम अपि रचयितुम समर्था, क्या कृत्रिम बुद्धि कविता रचने में भी समर्थ है? तो अध्यापक कहते हैं फिर अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति, यानी यहाँ आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं ये, तो अध्यापक यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति, तो यहाँ पे ये आप क्या सोचते हैं? तो वेदः कहता है फिर अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनं श्लोकम प्राप्तवान, मैंने चैट जीपीटी से ये श्लोक प्राप्त किया है, मुझे ये मिला है। पहले तो हम लोग इसकी संधि जो आई है वो देख लेते हैं यहाँ पे। अ, यहाँ पे ये आई हुई है च प्लस इति प्लस आदिनी, ये आई हुई है। फिर तदा प्लस आधारितानी, ये आई हुई है। फिर चिकित्सा प्लस उपकरणानी, ये आई हुई है। फिर यहाँ पे च प्लस इति प्लस आदिनाम, ये भी आई हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे च प्लस इति प्लस आदि, ये आई हुई है। और यहाँ पे संयोग है, संधि नहीं है, काव्यम प्लस अपि, ये सारा आई है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनाः, अहोरात्रं च विश्रांताः मानवान् धारयन्ति ते, यानी विद्युत प्रज्ञा एआई के कारण मशीनें निरंतर जीवित जैसे बोलती है, चेतन जैसे बोलती है, और वे दिन रात बिना थके मनुष्यों का साथ देती है, अर्थात मनुष्यों को थामे रखती है। सर्वे सोत्साहम पठन्ति आश्चर्यम च कुर्वन्ति, यानी सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। तो पावनी कहती है फिर किंतु श्रीमन कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति, यानी श्रीमन कृत्रिम बुद्धि ने एआई के कारण समाज में बहुत डर भी है। तो अध्यापक कहते हैं फिर सत्यम भय से कारणम अपि यथार्थम अस्ति, यानी इसका जो कारण है वो भी यथार्थ यानी वास्तविक है। तो अद्यत्वे कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन हि विभिन्न प्रकारकाः साइबर अपराधाः समाजेषु देशेषु च चलन्ति, यानी आजकल एआई के दुरुपयोग करने मतलब उसका अच्छे से उपयोग न करने की वजह से विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम, साइबर अपराध मतलब क्या, साइबर क्राइम्स समाजों में और देशों में चल रहे हैं। किम भवन्तः डीप फेक इति समस्या विषये जानन्ति, क्या आप सब डीप फेक इस समस्या के विषय में जानते हैं? तो आकाश कहता है फिर गुरुवर तत् डीप फेक इति किमस्ति, यानी ये डीप फेक क्या है? तो डीप फेक कृतक बुद्ध्या निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि वा अस्ति, तो डीप फेक क्या है? कृत्रिम बुद्धि द्वारा यानी एआई के द्वारा निर्मित झूठा चित्र, दृश्य या ध्वनि है। यहाँ पे पहले संधि देख लेते हैं ये कौन से आई हुई है। आगे बढ़ते हैं।
मिथ्यादृशे यत्र मुखं वाणी च मिथ्या प्रस्तूयते उपहासाय अनेकदा अपराधाय च अपि। यानी झूठे दृश्य जहाँ पे मुख और वाणी को झूठा प्रस्तुत किया जाता है, तो मजाक के लिए या कई बार अपराध के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तो अथर्व कहता है फिर अस्य निराकरणार्थम उपाय कह, यानी इसको दूर करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए, इसका उसको दूर करने के लिए क्या उपाय है। तो अध्यापक कहते फिर अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता नैतिकता पूरितं प्रशिक्षणं सर्वकारेण नियंत्रणं आत्मनियंत्रणं च इति विविधाः उपायाः अस्माभिः करणीयाः। यानी हमारे कृत्रिम बुद्धि साक्षरता यानी एआई से रिलेटेड हमारी लिटरेसी, एआई से रिलेटेड लिटरेसी, नैतिकता भरा प्रशिक्षण, सरकार के द्वारा नियंत्रण और आत्मनियंत्रण, इस तरह के विभिन्न उपाय हमें करने चाहिए। अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी इति वाक्यम मम मनः स्पृशति। तो भास्कर कहता है कि कृत्रिम बुद्धि मित्र होनी चाहिए, स्वामी नहीं, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्य स्ववृत्तेः निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षणोपायः। यानी तथापि यानी फिर भी यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को उनके रोजगार आजीविका से निकाल देती है, तो वहां रक्षा का क्या उपाय है। अभी यहाँ पे संधि लिख लेते हैं, च प्लस अपि चापी, ये आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है न प्लस आपतेत, च प्लस इति प्लस आद्याः और कस्य प्लस अपि। तो अध्यापक कहते फिर तथाविध संकट ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, न प्लस आपत्ति इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया च इत्याद्याः अनेकाः योजनाः संचाल्यन्ते। तो ऐसा संकट न आए इसलिए भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया आदि अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। एताभिः योजनाभिः प्रशिक्षिताः युवानः नवीनवृत्तिः प्राप्तुम् अर्हन्ति। यानी इन योजनाओं से प्रशिक्षित युवा नई आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धिः स्वतः कस्यापि वृत्तिं न हरति। तो वास्तव में एआई जो है किसी की आजीविका नहीं छीनती है, अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जनः कदाचित् अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिं हरेत्। लेकिन कृत्रिम बुद्धि से प्रशिक्षित व्यक्ति जिसको एआई आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अप्रशिक्षित व्यक्ति इसके पारंपरिक रोजगार छीन सकते हैं, छीन ले। तो यशिका कहती है फिर गुरुवर कृतक बुद्धि ही द्वारा भविष्य मनुष्य जीवनम कीदृशम भविष्यति। यानी कृतक बुद्धि के द्वारा मनुष्य जीवन, कृतक बुद्धि के द्वारा भविष्य में मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। तो अध्यापक कहते फिर यदि विवेक पूर्वकम प्रयुज्यते तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति। तो अगर हम लोग उसका विवेक पूर्वक प्रयोग करेंगे, प्रयोग किया जाए, तो जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और कल्याणकारी यानी श्रेष्ठ हो जाएगा। कृतक बुद्धि ही एवं मानवीय बुद्धिम कार्यक्षमताम च द्विगुणिताम करिष्यति इति मम मतम। कृत्रिम बुद्धि यानी एआई जो है ये मानवीय बुद्धि और कार्यक्षमता को दुगना कर देगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा श्रेया कहती है। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम इत्यत्र अपि उक्तम एतत्। तो भारतीय कृत्रिम बुद्धि सम्मेलन, प्रभाव सम्मेलन जो हुआ था, इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये जो हुआ था, तो इसमें भी यही कहा गया है। तो अध्यापक कहते फिर उत्तमम कथनम, यानी बहुत सही कहा तुमने, कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि सहकरी इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्। तो कृत्रिम बुद्धि यानी एआई जो है मानव बुद्धि की सहायता है, यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो सर्वे सभी कहते हैं फिर आम वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम सुरक्षितं जाल प्रवेशम करवाम अपि च डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम। तो हाँ, सभी कहते हैं फिर हम जागरूक नागरिक बने, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें। जाल प्रवेश मतलब क्या, इंटरनेट, तो सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें और डिजिटल भारत को समृद्ध
बनाए। यहाँ पे अभी संधि अगर कौन सी आई है तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी यहाँ पे संधि आई हुई है। यह मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, कस्य प्लस अपि आया है यहाँ पे इति प्लस अत्र प्लस अपि ये भी आया हुआ है। लास्ट में आया हुआ है स्पष्टम, स्पष्टम प्लस स्यात् अनुस्वार संधि। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शारदा पाठ्य पुस्तिका का पंचमः पाठ जो है एषा सा कृतक बुद्धिः मानव बुद्धेः सहकरी, ये चैप्टर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा, साथ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट संधियाँ भी देखी। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको बहुत काम भी आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।